Hello, good evening. Good evening, sir. Any doubts, Shweta? No, sir. क्लास लेके फोन करता हूँ. होमवर्क क्वेश्चन हो गया था. Yes, sir. A and B are events such that P of A union B equal to 3 by 4. P of A intersection B equal to 1 by 4. P of A complement 2 by 3. Then P of A complement intersection B is equal to आपसे पूछा गया. A option 5 by 12, B option 3 by 8, C option 5 by 8, D option 1 by 4. Sir, the answer is 5 by 12. 5 by 12. Yeah, correct. Very good. 5 by 12 is correct. Now, I'm explaining conditional probability. एक टर्म्स रिलेटेड टू था, उससे मैं डिस्कस किया. अभी नाउ आई एम डिस्कसिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. डू यू नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? No, What sir. is conditional? Okay. जैसे कोई भी आप एक बार आपने सिक्का को उछाला तो आपको पहले से भी पता है कि हमारा आउटपुट क्या आया है. आपने फिर से किया तो इस कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे आपको पहले का आउटकम पता होता है, अब उस पर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट की क्या आ सकता है. तो जैसे अगर एक एग्जांपल से समझे, एग्जांपल लेके ए जो है एक ऑड आउटकम है. अगर मैं एक डाइस को थ्रोन करूं तो ऑड आउटकम ए इज ए ऑड आउटकम है. बेसिकली इफ ए डाइस इज थ्रोन देन इट मींस क्या होगा, 1 3 5. एंड बी जो है वो बेसिकली बी बी जो है वो बेसिकली प्राइम आउटकम है. प्राइम आउटकम है. इट मींस 2 3 5. नाउ अगर मैं पूछूं कि P ऑफ प्राइम मतलब प्राइम नंबर आने के लिए गिवन दैट ऑड ऑलरेडी ऑकर, ऑड नंबर ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? इसका ए जो मैंने प्राइम ऑड, इसको ये जो लाइन में इसको पढ़ते हैं गिवन दैट. क्या पढ़ते हैं? गिवन दैट. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम गिवन दैट ऑड, मतलब पहले और इट मींस इसका मतलब क्या है? इट मींस इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर we already known number is odd. P primes given that odd, मतलब probability of prime getting we know already number is odd. इसका मतलब ये हुआ. तो इसका क्या आंसर रहेगा? P ऑफ प्राइम अपॉन ऑड का गिवन दैट P प्राइम गिवन दैट ऑड. इट मींस कि आपका सीधा आंसर क्या आएगा?
बताइए। 1/3. 1/3? नो, 2/3 ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पी ऑफ, इसका मतलब है कि पी ऑफ प्राइम इंटरसेक्शन ऑड अपॉन पी ऑफ ऑड, प्राइम इंटरसेक्शन ऑड आने का एंड पी ऑफ ऑड। तो प्राइम इंटरसेक्शन ऑड कितना है आपका? देखिए, प्राइम भी होना चाहिए और ऑड, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया? पी ऑफ, आप निकालेंगे तो 2, ये बेसिकल नंबर, अगर 2/6 एक्चुअली में पी होगा, बट हमेशा जो एन एस हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है? 3 और 5, 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/6, राइट। एंड ऑड का प्रोबेबिलिटी 3/6, 2/6 अपॉन 3/6, अल्टीमेटली 2/3। या सीधा आप नंबर काउंट कर सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन में नंबर कितना है? 2। और तो पी ऑफ प्राइम और इंटरसेक्शन ऑड कितना आ गया? 2। एंड ऑड का कितना है? 3 नंबर है, तो 3। क्यों? एक्चुअल में ऐसे होगा 2/6 अपॉन 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम इंटरसेक्शन ऑड, तो जो कि 2/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज 3/6। 6 is the sample space, right? So 2/3 is the final answer. ठीक है, ए आपको मैं बताया था ना पहले, ए बाई बी का मतलब, पी ऑफ ए बाई बी का मतलब है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अगर ऐसे लिखा हो ऑफ बी गिवन दैट ए, इसका मतलब है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। जो नीचे होगा वही आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ, डिफिनेशन, एनी डाउट अप टू नाउ? एनी डाउट? No, sir. सीधा मतलब है ना डिफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो आप बताएंगे लेट ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ a same sample space S. The conditional probability of an event A given B where B has already occurred. B has already occurred is, that is P denoted by, किससे डिनोट किया जाएगा? P of A given that B, denoted as P of A given by that B, और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं P A1। Let A and B are two events associated with the same sample space S. The conditional probability of an event A is given B where B has already occurred is A by B. अगर ऐसा बोला जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दो, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी गिवन दैट ए वेयर ए हैज ऑलरेडी occurred, तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? P of B given that A, ठीक है। Okay, sir. एंड इज डिफाइंड बाय, मतलब P ऑफ A बाय B गिवन दैट B को डिफाइन कैसे करते हैं? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, वेयर P ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P ऑफ B नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now I am giving question. Question is, roll a fair die
फेयर डाई का मतलब क्या है? फेयर का मतलब अनबायस हो, फेयर डाई जिसका प्रोबेबिलिटी आने का इक्वल चांस हो, सॉरी प्रोबेबिलिटी आना अनइक्वल, अनबायस्ड, बायस्ड। फेयर डाई ट्वाइस, दो बार एक फेयर डाइस को रोल किया गया। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट that sum of two rolls equal to 6, इक्वल 6, मतलब दोनों के फेस का जो सम वैल्यू आएगा वो 6 है, 6 फेस। एंड लेट बी बी द इवेंट that the sum same number comes up twice. What is P of A given that B? It will skip P. A option is 1/6, B option is 5/36, C option is 1/5, D is none of these. क्या बोला गया कि ए रोल ए फेयर डाई ट्वाइस, दो बार फेयर डाई को उस थ्रोन किया जाता है। लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ टू रोल्स इक्वल 6, मतलब उनके पहला बार और दूसरा बार में जो नंबर आया फेस पे उन दोनों का सम जो हो वो 6। एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस, सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस, मतलब बी इवेंट कैसा होगा, 1 1 2 2 3 3 इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट P of A given that B. Javier, any doubt? नहीं सर, नो डाउट। इसको कीजिए सॉल्व। Sir, is it 1/6? Yeah, very good, 1/6 is correct, very good. Javier, आपसे हो गया? जी सर, मेरे। हो गया? हाँ सर, हो गया। Okay, good. Next question. Let
A and B, let A and B be two events such that P of A जो है आपका 0.3 है, P of B 0.6 and P of B given that A is equal to 0.5. Then आपसे पूछा गया है P of A complement given that B complement का वैल्यू। ऑप्शन है ए 5/8, बी ऑप्शन है 3/4, सी ऑप्शन है 9/40, डी ऑप्शन है 1/4। इसमें आपको बेसिक यूज करना है जो मैंने बताया अब तक। Sritha, are you doing? Yes, sir. Okay, do that. Javier? Yes, sir. Okay, do that. Sir, is the answer 3/4? 3/4, I think 3/4 is not correct. Let me check. आपको पूछा क्या गया है P of A complement given that B complement, it means कि P of A complement intersection B complement upon P of B complement, सिंपल मतलब है 1 minus P of A complement B complement, A 1 minus P of A intersection B, और इसका मतलब है 1 minus P of B। अब हमें 1 minus P of B, अब हमें क्या निकालना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, राइट, और उसके लिए इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है, बी गिवन है, तो अब इसका यूज करके ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाल लेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे ए इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 0.5 गिवन है, तो आप यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू पी ऑफ ए का वैल्यू 0.3, दैट इज 0.15। अब आपका आ गया इंटरसेक्शन, तो आप कर लीजिए 1 माइनस 0.15 अपॉन 1 माइनस पी ऑफ ए इज 0.6, so that is आपका 0.85 upon 0.60, it means yeah, okay. P of A complement intersection B का मतलब है 1 minus P of A union B ना, सॉरी,
अपॉन ए, इसका मतलब है 1 माइनस पी ऑफ पी। अब ए यूनियन बी आप अभी निकाले, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आएगा, जो कि 0.15। सो नाउ ए यूनियन बी निकाल लीजिए। 0 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.15, that is 0.9 minus 0.15, that is 0.75. Now final answer is 1 minus 0.75 upon 1 minus 0.6, that is 0.25 upon 0.40, 5 by 8, 5 by 8 I think आंसर आएगा 5 by 8। श्रीता, आपने कहाँ मिस्टेक किया था? इज इट क्लियर? पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से देख लीजिए। अब पी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। देखिए पी ऑफ बी बाई ए इसका दिया हुआ है, मतलब पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 गिवन था। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू पी ऑफ ए 0.3, दैट इज 0.15 आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से आपका आ गया पी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 0.75, राइट। अब हमने जो हमें जो रिक्वायरमेंट था इस पे पुट कर दिया वैल्यू। गॉट इट श्रीथा? Yes, sir. नाउ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। P of A intersection B, that is equal to P of A into P of B, given that A लिख सकते हैं आप। इसको आप प्रूफ भी कर लेंगे ना, सिंपली इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ए लिख सकते हैं ना, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, गिवन दैट A। जब इसको आप ओपन करेंगे, जैसे आप अगर आप लिखेंगे P ऑफ A B बाई A, B given that A, that means P of B intersection A upon P of A, right? अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा P A इंटू P of B given that A is equal to P of A intersection B। B इंटरसेक्शन A लिखा है, A इंटरसेक्शन B लिखे, दोनों बातें सेम ही है, तो A आपको प्रूफ हो गया। मन let me if A and B, if A and B are independent event, if A and B be two independent event, two independent events, then P of A given that B is equal to P of A होगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि A और B अगर टू इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप क्या लिखते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A गिवन दैट B आपको निकालना है, इट मींस कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, एंड वी नो दैट कि इफ A एंड B आर independent event, then P of A intersection B equal to P of A into P of B, simply multiply कर सकते हैं, then P of B, so cancel out हो गया। so now P of A, तो जो ऊपर में होगा वही आपका आएगा। अगर टू इंडिपेंडेंट इवेंट होगा देन
P of A given that B equal to डायरेक्टली बोल देंगे P of A. अगर आपसे B by A पूछा था B given that A that is equal to P of B डायरेक्ट. Any doubt? No, sir. सिमिलरली अगर आपको P of B given that A पूछा जाए तो डायरेक्टली बोल देंगे P of B होगा. If A and B are independent event. We know ना कि if A and B be two independent event, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B. अगर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो then if three independent event same thing. If A, B and C are three independent event, events, then क्या होगा P of A intersection B intersection C is equal to simply P of A into P of B into P of C. Note point. Okay. If A and B are if A and B the independent events, then A and B complement A complement and B and A complement and B complement also independent event. इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. जैसे मैं अगर A निकालू P of A इंटरसेक्शन B complement, then PA into PB complement आना चाहिए. P of A complement into P of B complement, और इट मींस कि we can say कि इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको. Similarly, P of A complement intersection B is equal to P of A complement into P of B. Now P of A complement intersection B complement equal to P of A complement into P of B complement. फिर सपोज आपको ये प्रूव करना है कि P of A complement intersection B equal to P of A complement into P of B. आप इसको प्रूव कर देंगे क्या? P of A intersection B P of A complement intersection B equal to P of A complement into P of B complement आपको प्रूव करना है. उसको आपको प्रूव करना है. टू प्रूव. श्वेता आप इसको ट्राई कीजिए प्रूव करने का. Yes, sir. ट्राई कीजिए. गिवन दैट है कि ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ए गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. देन आपको प्रूव करना है कि P of A complement intersection B equal to P of A complement into P of B complement.
सिंपली आप देखिए ना, एलएचएस अगर आप देख रहे होंगे, एलएचएस एलएचएस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी, मतलब पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप पी, अब चूंकि पता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं सिंपली पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकता हूँ। अब पी ऑफ बी मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस पी ऑफ ए, और वन माइनस पी ऑफ ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट से, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूफ हो गया आपका, LHS इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now I'm moving to the infinite GP. Topic is infinite GP. Very easy topic. Infinite GP. इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं। A six faced fair die. Fair die is thrown until one comes, then the probability that one comes in even number of trials is A option है 5/11, B option 5/6, C option 6/11, D option 1/6। बोला है कि A six faced fair die is thrown until one comes, then the probability that one comes in even number of trials। एक फेयर डाइस को थ्रोन किया जाता है, ठीक है, और जब तक वन इवन प्लस में नहीं आता तब तक उसको थ्रोन किया जा रहा है। तो केस वन क्या हो सकता है? केस वन ये होगा, केस वन कि पहला थ्रोन में वन नहीं है, पहला थ्रोन में वन नहीं है, सेकेंड थ्रोन में आपका आ जाए, सेकेंड में वन इवन प्लेस पे बोला है ना। केस टू क्या होगा? केस टू कि पहला पे भी नहीं है, पहला बार में, दूसरा बार में भी नहीं है, तीसरा बार में भी नहीं आएगा, क्योंकि इवन बोला है और मैंने दूसरा पहला केस ले चुका हूँ, तो नेक्स्ट चौथा पे आए, फोर्थ पे, राइट। केस टू हो गया फोर्थ पे। केस थ्री क्या होगा कि फर्स्ट बार नहीं है, सेकेंड टाइम भी नहीं है, थर्ड टाइम भी नहीं है, फोर्थ टाइम और फाइव टाइम भी नहीं है, नेक्स्ट सिक्स टाइम है। तो इस तरह से केसेस बनते जाएंगे इनफाइनाइट। ऐसा हो सकता है ना कि अगर एक आप डाइस को थ्रोन करते जाए, आप कभी एक आए ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो केसेस क्या क्या हो सकता है? इनफाइनाइट केस हो सकता है यहाँ पे। तो इसका कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप टॉस किए, आप थ्रोन किए, हो सकता है कि पहला बार में नहीं आया, दूसरा बार में आया, हो सकता है कि पहले बार में भी आ जाए, बट पहले बार का नहीं पूछा जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि ऑलरेडी हमें पता है कि जब भी आया है तो इवेंट बार में ही आया है, इवेंट टाइम्स में आया है। मतलब अगर फर्स्ट बार उछाला गया तो एकदम मैं श्योर है कि पहला बार में आया ही नहीं है वन, वो इवेंट टाइम्स में आया है, या तो सेकंड बार में आया है, या फोर्थ बार में आया है, या सिक्स में आया है, या एट में आया है, बट ऐसा पॉसिबिलिटी अप टू इनफाइनाइट होगा, राइट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? Yes, sir. ओके। सो अगर प्रोबेबिलिटी वन आने का क्या है? प्रोबेबिलिटी वन आने का क्या है? प्रोबेबिलिटी वन आने का क्या है? वन आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी वन नहीं आने का क्या है? 1 - 1/6, दैट इज 5/6। इज इट क्लियर? सैंपल स्पेस Yes, आप ये sir. लिखिए ना, 1 2 3 4 5 6। तो वन आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, वन नहीं आने का प्रोबेबिलिटी दैट इज वन कॉम्प्लीमेंट इज 5/6।
तो पहले केस में क्या आएगा, 5/6 इंटू इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि डाइस को थ्रोन करेंगे तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड, तो 1/6, ये पहला केस का गया। सिमिलरली 5/6 कितने टाइम्स, इसके बारे में 5/6 5/6 3 टाइम्स, तो पावर 3 इंटू 1/6 आया। तीसरे केस में क्या हो सकता है, 5/6 कितने बार, 5 बार इंटू 1/6। तो इस तरह का सम बेसिकली पी ऑफ ई जो है वो बेसिकली क्या है, 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 के पावर 3 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पावर 5 इंटू 1/6। इस तरह से आपका इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट जीपी का आपको सम पता है, एस इक्वल टू ए अपॉन 1 - r। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए आप गया गया 5/36 अपॉन 1 - r। का वैल्यू कितना आएगा, 1/6 1/6 का वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर आएगा आपका। आर वैल्यू आप निकाल लेंगे ना, T2/T1 मतलब 5/6 पावर 3 इंटू 1/6 अपॉन 5/6 इंटू 1/6, दैट इज 5/6 पावर 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यही पी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू 5/36 अपॉन 36 माइनस 25 11/36, दैट इज 5/11। 5/11 इसका आंसर हो जाएगा, 5/11 ए ऑप्शन। Is it clear? Any doubt? No, sir. Javier, any doubt? Javier, any doubt? No, sir, no doubts. Okay, now I'm giving one more question. You can solve. Question is, a biased coin with probability, biased coin का मतलब क्या है, मतलब अगर अनबायस्ड कॉइन होता तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, हेड और टेल आने का। बट अनबायस्ड में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। आप अगर किसी एक फेस को आप ज्यादा वेटेड कर देंगे तो उसके आने का चांसेस ज्यादा होगा। तो अनबायस और बायस में ये बायस कॉइन में प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होता है हेड और टेल आने का, इसीलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। ए बायस कॉइन विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हेड्स, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, इज टॉस्ड until, until जब भी वर्ड आए तो आपको समझ जाना कि इनफाइनाइट जीपी में आपको लिया जा रहा है क्वेश्चन। इनफाइनाइट जीपी का आपको सम का फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी के लिए। until a head appears, लैंग्वेज से ही समझ जाना है, until for the first time if the probability that are that the number probability that the number of tossed required is even is 2/5, then p is equal to, आपसे पूछा गया p equals a option 5/11, b option 5/6, c option is 6/11, d option is 1/3।
इसमें बोला गया कि biased coin with probability P of head is tossed until a head appear for the first time. If the probability that the number of toss required is even 2/5, then P equals to. तो अगर इवेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि हेड कब आया होगा, हेड आया था सेकेंड टाइम आया होगा, या फोर्थ टाइम आया होगा, या सिक्स टाइम आया होगा, इस तरह से जब आ जाएगा तो फिर उसको टॉस नहीं किया जाएगा, अनटिल बोला है ना। तो आप केस पहला क्या होगा कि पहले में केस में हो सकता है, आप अब यहाँ पे गिवन क्या है कि इवन इवन टाइम आने का हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। मतलब आपको पहला केस क्या होगा कि पहले में आ सकता है कि टेल हेड, टेल हेड, सेकंड क्या होगा टेल 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 हेड, फोर्थ टाइम हेड आया, थर्ड केस क्या होगा टेल टेल 5 टाइम आया हो और 6 बार में हेड आया हो। तो इस तरह से इनफाइनाइट यूपी बनेगा। अगर पी हेड आने का प्रोबेबिलिटी है तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल कितना होता है 1, तो 1 माइनस पी टेल आने का। अब इसको सॉल्व करके बताइए। श्रीता आर डूइंग, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगा, एक्सेप्शन, मैथमेटिकल एक्सेप्शन जो है। नेक्स्ट डे वी विल ट्राई टू कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। Okay, sir. टॉपिक इज लेफ्ट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और मैथमेटिकल एक्सेप्शन। दिस टॉपिक आर लेफ्ट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन आप होमवर्क है कर लीजिएगा, क्या हो गया? Not done yet, sir. ओके, हो जाएगा ना, ट्राई कीजिएगा। ऐसे होगा टेल हेड पहला केस, केस 1। केस 2 क्या होगा टेल 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 हेड,
बोला इवन इवन बोला है ना, इवन पे। एंड केस 3 क्या होगा कि टेल 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 5 टाइम, हेड 6 टाइम्स है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी पी है, तो इसका 1 माइनस पी। तो इंडिपेंडेंट वजह से पहला केस का क्या हो जाएगा 1 माइनस पी इंटू पी। दूसरे केस का 1 माइनस पी कितना टाइम्स 2 टाइम्स इंटू पी। सिमिलरली एक केस 3 में आ जाएगा 1 माइनस पी 5 टाइम्स इंटू पी। सबका सम निकालिएगा जो कि 2/5। सो 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 1 माइनस पी इंटू 3 इंटू पी प्लस 1 माइनस पी पावर 5 इंटू पी। इसी तरह इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दीजिएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, Okay, sir. थैंक यू, बाय, गुड Thank you, नाइट, sir. Thank you, sir. वेलकम।